जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं कराने जा रहा हूँ एस के पांडे जो एक चर्चित बुक है उसका एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं ऑलरेडी हड़प्पा कल्चर का, हड़प्पा संस्कृति का ऑलरेडी कंप्लीट करा के उसका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं। आप जाके वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और नेक्स्ट वन, मैं परीक्षा दृष्टि जो आती है परीक्षा वाणी की, उसका हड़प्पा कंप्लीट हो चुका है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने करा रखा है। और उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन ऑफ वैदिक संस्कृति का ऑलरेडी मैं करा के रखा हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से 120, 120 तक देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तेज़ी से देखेंगे इसको, ज़्यादा चर्चाएँ नहीं होंगी क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है। और चीज़ों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कभी मौका मिला तो हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए टाइम के क्रंच की वजह से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और क्योंकि ताकि आप लोग का भी समय बचे और आप लोग और चीज़ों में अपना समय यूटिलाइज करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 53 नंबर क्वेश्चन वी विल सी। पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? ये राजा भूमि का स्वामी हो गया, राजा का पद वैदिक हो गया, राजा के संगठन का आधार कुल न हो रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। ओके, तो आपका क्या बताना है? पूर्व वैदिक काल का ये मुख्य परिवर्तन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित की कि उसके 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश के से संबंधित था? वो किस वंश से संबंधित था आप देखेंगे, ये त्रिशुक से संबंधित था। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ? परीक्षित का उल्लेख किसमें हुआ है सर्वप्रथम? आप बताएंगे अर्थवर्ग में। ठीक है दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में साहित्य ने राजाओं और राजुओं में निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, अजातशत्रु सही है, अश्वपति एक सही है, जनक विदे ये भी सही है, डी अजमेजन ये गंगाधर ये गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादकों का निरीक्षण करना था? ये किसका काम था? ये काम था आपका ब्रह्मा का। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग, ठीक है, साहित्य का वर्ग क्या है आपको बताना है। साहित्य का वर्ग है ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये आपका है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन वी विल सी। प्रारंभिक वैदिक काल आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपको पता होगा पशुपालन था, एलिमेंट हस्बेंड्री था आर्यों का। 60 नंबर देखेंगे। सबसे पूर्व जानने वाली स्मृति, सबसे पूर्व जानने वाली स्मृति कौन सी है? ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति को क्या कहते हैं? ये किससे रिलेटेड, किस चीज़ के बारे में कहता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की, ऋषियों ने आलोचना की, वो कौन सा होगा बताइए? 61 नंबर का ये यज्ञवाद होगा, ब्रह्म नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, अद्वैतवाद नहीं होगा। 62 नंबर क्वेश्चन भी विल सी फ्रेंड्स। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है, ये कौन सा प्रधान स्रोत है इसका? इसका है श्रुति। बाकी जातक राजतरंगी ये पुराण ये नहीं है, ये श्रुति है। 63 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, ये कौन था अधिकारी? आप लोग को पता होगा, ये सेना नहीं है, तो टिक करिए आंसर को। ठीक, मिताक्षरा की रचना किसने की? मिताक्षरा की रचना किसने की? ये रचना की है ये संत विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा एक दया भाग होता है, एक मिताक्षरा होता है, दया भाग। ये आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मिताक्षरा और दया भाग। ये पॉलिटी में पूछा था, आप सोचिए पॉलिटी की चीज़ें इसमें पूछ दिया था ज्योग्राफी से, क्योंकि टफर साइड उसको बनाना है पेपर को। तो इसमें क्या था, दया भाग में क्या होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर, आपके जो इनहेरिटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सन के मतलब उसके नाम हो जाएगी, बट मिताक्षरा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई शिक्षा क्या होनी चाहिए बताइए? ये होनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन था? क्या था सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का? ये आपका निष्क था। एंड सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्का किसने चलाया? ये बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा। 67 नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से
किसने प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया था? ये कौन था? ये आपका था 67 नंबर आपका हो जाएगा जन्म। 68 नंबर दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है, ये कौन है? 68 नंबर ये आपका राजसूय है। 69 नंबर देखेंगे दोस्तों, ये वेदत्रयी, वेदत्रयी क्या है? ये आपका है वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता, ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र किसके लिए जाने जाते हैं? वर्षा के लिए। ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई? सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई? ये हुई थी आपका ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, 72 नंबर क्वेश्चन होता है आपका, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? आपको सत्य बताना है। तो इसका सत्य क्या हो जाएगा? पहला वन, ब्राह्मणों पर कर का भाव था। ठीक है। सेकंड, केवल वैश्यों पर कर का भाव था। थर्ड, सी है, केवल क्षत्रियों पर कर का भाव था। डी, केवल शूद्रों पर कर का भाव था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिक करिए, मार्क करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये केवल वैश्यों पर कर का भाव था, बाकी तीनों पे नहीं था। ठीक है। आप 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, 73 नंबर, वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच स्मृति के विभाजन की अनुमति दी, वो कौन था? ये आपका विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर आपका मैं किसके लिए अभी ऊपर बताया मैंने, मिताक्षरा के लिए, के लेखक थे विज्ञानेश्वर। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी। चुनौती किसको दी? ये चुनौती दी याज्ञवल्क्य को। ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन, वैदिक कालीन रत्निंग के बारे में कौन सा सत्य सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। ठीक। तो आप 75 कर देखेंगे, वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, सही है। वे राजकीय सेवा में रत्कुलीन व्यक्ति थे, ये भी सही है। वे अयोग्य व्यक्ति थे, अच्छा। डी, वे राजकीय कर्मचारी थे, ये भी थे, यानी ऑप्शन सी, ये अयोग्य व्यक्ति थे, ये नहीं थे। ठीक है, ये गलत हुआ है। विख्यात दशराग युद्ध हुआ था। दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? ये आपको पता है कहाँ हुआ था? ये पुरुषनी, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था। और इसमें देखेंगे ऑप्शन में जाते हैं, पहले एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ऑप्शन में जाते हैं। क्या होता है? एक पक्ष ने आर्य तथा दूसरे पक्ष ने आर्य एवं अनार्य दोनों के मध्य। बी ऑप्शन है, दो विभिन्न आर्यों के मध्य। सी, आर्यों एवं अनार्यों के मध्य। और डी है, दो शक्तियाँ शक्ति संगठनों के बीच जिसमें प्रत्येक पक्ष ने आर्य और अनार्य सम्मिलित थे। डी करेक्ट आंसर विल बी डी वन। 77 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद में रचित है? कौन सा है ये यजुर्वेद है। ठीक। आप बताएंगे यजुर्वेद किससे संबंधित है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है? 78 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन मतलब कितने कुल मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने कुल मंडल हैं? आप बताएंगे। ये 10 मंडल है। आप 10 मंडल में आप ये बताएंगे, जो पुरुषुक्ता है, पुरुषुक्ता जिसमें वर्ण व्यवस्था दी गई थी, वो कौन कौन सी मंडल में आता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 2 से 7, ये लेटर पे बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताइए। 79 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल के विषय में सत्य है, आपको सत्य बताना है। तो चलिए बताते हैं सत्य क्या है इसमें। सत्य पहला, ये ब्राह्मण कर से मुक्त न थे। अच्छा। बी, प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था। अच्छा। और सी, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। डी, बाल विवाह प्रचलित था। तो क्या हो जाएगा आपका? ब्राह्मण कर से मुक्त न थे, ये आपका सी ऑप्शन, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। ठीक है फ्रेंड, ये देखेंगे, जस्ट वेट ए मिनट। तो 79 नंबर का विषय सत्य बताना है आपको। तो 79 नंबर का हो जाएगा आपका ऋग्वेदिक काल का विषय सत्य बताना है आपको। ये सत्य कौन सा हो जाएगा? आप देखेंगे बी हो जाएगा, प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता
कौन था दूसरा प्रमुख देवता? ये अग्नि थे। 81 नंबर, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण करने का विचार प्राप्त होता है, कहाँ से होता है 81 नंबर का? यह ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। 82 नंबर देखेंगे, सोमपेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ में था? ये किस में था? 82 नंबर बताइए, ये अग्निष्टोम में था। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, आपको उत्तर चुनना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये पहले देखेंगे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। बी ऑप्शन में झंझावत के देवता थे। अच्छा, ये तो थोड़ा डाउट लग रहा है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, पापियों को दंड देते थे। हाँ ठीक है, ये भी सही है। वर्षा के देवता थे। ठीक है, ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही है। 84 नंबर देखेंगे, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया? ये किस देवता की 2 पुत्रियों को कहा गया? ये प्रजापति की। अब क्या कहा गया है? ये कहा गया है ये सभा और समिति। अब बताइए इसमें सभा और समिति, सभा बड़ा होता है कि समिति बड़ी होती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन। वी विल सी फ्रेंड, छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ये किस वेद शाखा से है? ये आपका है शाम वेद से। छंदोग में ही कृष्ण का वर्णन मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में। अर्धवायु का अर्थ था, क्या था? अर्धवायु का अर्थ क्या था? 86 नंबर, ये यज्ञ करने वाला पुरोहित था। जो पुरोहित यज्ञ कराते थे उसको क्या बोलते थे? अर्धवायु बोलते थे। ठीक। 87 नंबर देखेंगे, निम्न वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? कौन घोतक नहीं है? ठीक, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, तो चरछड़ी पहला ऑप्शन, दूसरा लांगन, तीसरा उदित और चौथा सिर। तो ये चरछड़ी नहीं थे, बाकी ये थे लांगन, उदित और सिर, ये थे। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। क्या सूक्त पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ऋग्वेद में, मतलब ऋग्वेद में पाए जाते हैं संबंधित सूक्त। 89 नंबर देखें, सूरा का आहुति किसका लक्षण है? सूरा का आहुति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में छप सकते हैं सीधे। तो सूरा का आहुति किसका लक्षण है? ये आपका लक्षण है 17 मणि का। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखें, राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ये किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ये राजसूय से संबंधित होते हैं। ये अश्वमेघ, सोममणि और वाजपेयी से नहीं, ये राजसूय से। 91 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस यज्ञ में 25 युगों का प्रयोग विधान था? ये किसमें था? ये था आपका पुरुष मेध में। 92 नंबर क्वेश्चन, होता सुने होंगे आप, होता था क्या? पहला ऑप्शन ऋग्वेद के देव का आह्वान करने वाला। ठीक, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला, उपासक करने वाला। डी, ऋग्वेद कालीन ऋषियों का। करेक्ट आंसर, ऋग्वेद के देवों का आह्वान करने वालों को होता बोलते थे। 93 नंबर क्वेश्चन, सुदास किस वंश का था? सुदास ये आपका भरत वंश का था, भरत वंश का, इंपॉर्टेंट है। 94 नंबर, शिव का प्रथम रूप साहित्य में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? ये प्रथम रूप साहित्य किसमें मिलता है आपको? ये आपको मिलता है रुद्र में। 95 नंबर, युग क्या था? युग आपका क्या था? क्या ये याज्ञिक स्तंभ था? क्या ये पाषाढ़ी स्तंभ था? क्या ये विजय स्तंभ था? क्या ये अश्वमेघ स्तंभ था? तो ये क्या था? याज्ञिक स्तंभ। ये ऑप्शन इज करेक्ट। 96 नंबर फ्रेंड्स देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? किससे नहीं थी आर्यों की पहचान? ये आपका इंद्र से था, माधव से था, सोम से था, बट शिव से नहीं था। ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन वी विल सी, चित्रित धूसर नृत्य भांड किस काल से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है? आइए देखते हैं। तो इससे देखेंगे, मौर्य काल नहीं, इससे संबंधित नहीं है। क्या वैदिक काल? हाँ, वैदिक काल से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, संदेह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक काल। 98 नंबर क्वेश्चन, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी? ये किस पे आधारित थी? 98 नंबर, ये आइए देखते हैं। स्मृति पे नहीं, वाजपेयी संहिता में नहीं, गीता, हाँ यस, गीता से ये क्या थी? गीता पर आधारित थी, रामायण पर भी नहीं थी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन भी मिलती फ्रेंड्स। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? कौन कौन सहायक है 99 नंबर में देखेंगे?
विदत, सभा, परिषद, समिति, ऑल, मतलब चारों सहायक हैं। तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 करेक्ट है। और वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है? रीत शब्द संबंधित है आपकी नैतिक व्यवस्था से। ठीक, 101 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए, ये क्या था? ये आइए देखते हैं। पृथ्वी की उर्वरता, नहीं। राजा जनक की पुत्री, नहीं। ज्योति हुई भूमि, नहीं। ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हल रेखा। ठीक, 102 नंबर देखते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? कौन पूर्ववर्ती देव समाहित हो गया? आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे वाक ये तो नहीं थे, ये आपका काल ये भी नहीं थे, और विश्वामित्र जी थे ये, और ये हिरण्यगर्भ, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 103 क्वेश्चन नंबर। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नकांतित में वर्णित है। निम्नकांतित में वर्णित है, ये किस में वर्णित है? ये आप बताएंगे। ये वर्णित है आपका शतपथ ब्राह्मण में। ओके, 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जंगल की देवी अरण्य का प्रथम उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है? ये आप बताइए। ये उल्लेख है आपका ऋग संहिता में। 105 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में सूक्तों की विषय में कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है? कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो 105 वाला, चलिए आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो उनमें हिमवंत एवं मूंजवंत का उल्लेख नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भौगोलिक शब्द जैसे आर्यावर्त की ओर दक्षिणात का उल्लेख, हाँ ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी भी नहीं होगा, सी देखते हैं। उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना और गंगा में पश्चिम में बहती हैं, नहीं, गलत है ये। उनमें पूर्व पंचाल, इक्ष्वाक और राजवंशों का उल्लेख नहीं, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, सेकंड। ओके, जस्ट वेट ए मिनट, सॉरी वेरी बिग सॉरी, गलत बता दिया मैं इसमें कूट नहीं देख पाया कि कूट है इसमें। तो आइए देखते हैं फिर, इसमें कूट देखते हैं। उसमें हिमवंत एवं मूलवंत का उल्लेख था, ठीक है इसमें। और सेकंड ऑप्शन देखें, उसमें भौगोलिक शब्द जैसे आर्यावर्त की ओर दक्षिणात का उल्लेख नहीं, ये गलत है। उसमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना और गंगा पश्चिम की ओर बहती, यस दिस इज करेक्ट। उसमें कुरु, पंचाल, इक्ष्वाक, राजवंशों का उल्लेख है, नहीं ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कूट मिला के यानी 103 हो जाएगा आपका 105 का। 106 देखेंगे दोस्तों, थोड़ा फास्ट करा रहा है ना, तो थोड़ा फ्लुएंसी में निकल जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। एंड दे विल सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन 106। वी विल सी गो 106 नंबर। गो अपरहस्या के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम से जाना जाता है। ये किसको जाना जाता है आप देखेंगे। ये मलेच्छ को, दास एवं दसवीं को, ये पाणनी को जाना जाता है, निषाद को नहीं जाना जाता। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित शतुद्री क्या है? शतुद्री क्या है? यह है आपका एक नदी का नाम है ये। 108 नंबर देखेंगे। वैदिक संस्कृति में विषय में क्या सम्मिलित है? ये आपको सही सम्मिलित बताना है, ठीक है। तो एक 108 नंबर देखेंगे। असुर एक पवित्र पौधा, नहीं। पूषण एक जनजातीय सभा, नहीं ये भी गलत। रीत एक माद कपेय, ये भी गलत। रिगु ये बोने थे, ये करेक्ट हो जाएगा D1। 109 देखेंगे। 109 निम्नलिखित वेदांगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं, आपको सही सम्मिलित नहीं बताना है। तो आप देखेंगे कल्प क्या कर्मकांड से, नहीं। ज्योतिष खगोल विज्ञान से, नहीं। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से, नहीं ये भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निरुक्त, ये व्याकरण से थी। इसके पहले भी जो मैंने कराया है तो निरुक्त का दिया हुआ था, ज्योतिष का दिया हुआ था, ठीक है। और जियोमेट्री का भी दिया हुआ था, जो रेखागणित कहते हैं, उसका बताइए क्या था कमेंट बॉक्स में। ओके 110 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है? आपको लक्षण बताना है, यानी उत्तर वैदिक काल में कौन सही था, और कूटों को मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं इसका, ठीक है। तो जंगल का व्यापक रूप
से जलाया जाता था। जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाता था, ये तो सही है। लौ उपकरणों का निर्माण, ठीक है, वैदिक काल में लौ उपकरणों का निर्माण। ऋतुओं का ज्ञान, ये भी सही था, ठीक। बड़े पैमाने पर सिंचाई, नहीं, बड़े पैमाने से नहीं होती थी, छोटे पैमाने पर होती थी। तो आपका सही कुट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। 111 क्वेश्चन नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। किसे आह्वान करते थे? आप देखेंगे ये आह्वान करते थे आपके, पहला देखेंगे ज्ञान प्राप्ति, नहीं। मरणोपरांत जीवन, नहीं। जन्म और मरण की चक्र, ये भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड, एंड करेक्ट आंसर इज डी, भौतिक और का विजय, भौतिक का विजय, डी ऑप्शन। 112 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में निम्नलिखित के जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ये कौन था उपनिषदों में, आपको बताना है। तो आपका जबाली का पहाड़, ये नहीं था। जमदग्नि, ये नहीं थी। श्रुतसेन, ये भी नहीं थे। ये अश्वपति, ये थे। 113 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 113, प्राचीन भारत धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? किसके साथ मिलता है? ये मिलता है आपका इंद्र के साथ। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक अरुणी तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच में विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? ये आपका कौन से उपनिषद में है? ये आपका है, देखेंगे। श्वेताश्वर, नहीं है। छंदोक, हाँ यस, छंदोक का है, ठीक है। 115 नंबर देखेंगे दोस्तों। 115, नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित एक प्रकार का मृद भांड है, किससे अभिन्न माना जा सकता है? किससे अभिन्न माना जा सकता है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। आपने चित्रित धूसर भांड, बी ऑप्शन। लाल भांड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कृष्ण एवं लाल भांड, यस, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उत्तर कृष्ण चमकदार भांड, नहीं, ये भी नहीं होगा। 160 नंबर, थोड़ा वीडियो तेज से मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी आप कवर कर सकें और मैं आप लोग को बहुत ही जल्दी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। इस वीक में मैं लगभग कंप्लीट कर दूंगा आपका एस के पांडे MCQ परीक्षा वाणी का ख़त्म कर दूंगा मैं नवंबर फर्स्ट वीक तक ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और आप देख सकते हैं एडिटोरिया का भी MCQ जो है लास्ट में वो मैंने करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट अलग है। घटना सार का वन लाइनर वो भी मैंने करा रखा है, उसको भी देख लीजिए। आय दृष्टि जो है घटना सार की, सॉरी घटना चक्र की, उसको भी मैंने करा रखा है ऑलरेडी, तो आप जाके देख सकते हैं। और यूथ पब्लिकेशन का मैंने 2023 से स्टार्ट किया है, 2023 से 2015 तक कराऊंगा मैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन वाइज एंड विथ एक्सप्लेनेशन आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड। 2023 का मैंने प्रोवाइड कर रखा है, 2022 को आज शाम तक यानी रात तक मैं जैसे टाइम मिलता है मैं कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आते देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों की ऊषर भूमि का व्यंजन है। ऊषर भूमि का व्यंजन कौन है? आपका ब्रज, नहीं। उलिया, ये भी नहीं। सुयस, ये भी नहीं। खिल, ये है खिल, करेक्ट आंसर डी। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तुर्वसु थे, ये कौन थे? या आपके दो सेनानायक थे, दो भाई थे, या दो राजा थे, तो या दो जन थे। तो आपको क्या कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आपका डी हो जाएगा, ये दो जन थे, यदु और तुर्वस, ठीक है। आप 18 नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में अन्यव्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? ये ऑप्शन 10, बी ऑप्शन दस्यु, सी मलक्ष और डी यदु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये दस्यु से के संदर्भ में प्रयुक्त थे। 190 नंबर क्वेश्चन। मैं कवि हूँ, मेरे पिता विसज हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं, यह अवतरण कहाँ मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समटाइम्स जो PCS आपका अतरंगी सवाल इस तरीके से देते हैं जो कि आप SK पांडे में बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो SK पांडे अगर आप पढ़ लिए हैं SK पांडे, तो 95% क्वेश्चन आपके यही से हो जाएंगे। इट इज़ गारंटी फ्रॉम अपना PCS क्लासेस से, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप ये अच्छे से कर लिए एंसेंट के लिए तो इससे बाहर नहीं जाएगा,
ये गारंटी के साथ। और आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 119 का आंसर बता देते हैं। अभी बताइए, टिक करिए। ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा, धम्मपद होगा कि मृच कटिकम होगा? ये आपका ये होगा ऋग्वेद में। 120 ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? आपको बताना है क्या सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। ए, उस भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, उसे भोज और सोमरस पान प्रिय थे, सही नहीं है ये बताना है आपको। ठीक, तो ये थे आप उनको। वह पूरों को नष्ट करने वाला था, अच्छा ये भी था। सर्वाधिक सुख उसे ही संबोधित करते थे। ठीक, तो ये भी था। डी ऑप्शन यानी ये सही होगा, वह ऋतु का धारक था, वो नहीं था। तो मैं आज 120 एस के पांडे कंप्लीट कर चुका हूँ। 120 से 170 आज शाम तक अपलोड कर दूंगा मैं। इसका अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए विथ फोकस माइंड। और जो भी जानकारी आपको देनी हो, मतलब मेरे को कोई सजेशन देना हो, हमारे चैनल को कोई सजेशन देना हो कि सर ये कंप्लीट करा दीजिए, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने की। और बस हमारा मकसद है आप लोग के अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छी जगह पहुंच जाएं, बस यही चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अब। कंप्लीट किया जाएगा अगला वीडियो शाम तक, तो देख लीजिए। जय हिंद।